आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो पहले हम लोग नीति श्लोक के बारे में पढ़े थे, नीति श्लोकों का उच्चारण किए थे और अब हम लोग इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, इनके शब्दार्थ को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले शब्दार्थ की ओर और उसके बाद हम लोग फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो जो हम लोग श्लोक पढ़े थे उसकी शब्दार्थ को देखें। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले जयेत, जयेत अर्थात जीते। जय जो है वो विधिलिंग लकार का रूप है, जय जयतम जयेयु। ठीक है ना, जय जयतम जय जयम जयेव जय जयम। तो ये जो जयत है अर्थात जीते। कदरियम का अर्थ होता है कृपणता को। किसको? जीते, कृपणता को। अर्थात कृपणता न करें, कंजूस नहीं करें, है ना। तो कृपणता को कदरियम, कदरियम द्वितीय विभक्ति एकवचन। कदरियम हो गया अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है झूठ को, झूठ। पिपीलिका जो चीटी होता है उसको बोलते हैं ना, पिपीलिका नर चीटी पुल्लिंग में। वैनतेय का अर्थ हो गया गरुड़, रुका हुआ गरुड़। एक पद भी आगे नहीं जा पाता है, यदि आप रुक जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे देखिए लिखा है जो गरुड़ है वो तेज उड़ने वाला होता है पक्षी, है ना। विनता का पुत्र है, किसका पुत्र? विनता का। आगे देखिए क्या लिखा है। दिनांते, दिन के अंत में, सायंकाल अर्थात, और निशांते अर्थात रात के अंत में। पया, पया का अर्थ होता है जल। तक्रम मतलब होता है मट्ठा। और हातव्या जो है वो हातव्या का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। भूति मिच्छता, संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाला। वहां था ना षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता। तो भूतिमिच्छता का अर्थ होता है संपत्ति ऐश्वर्य आदि। तंद्रा अर्थात जागते हुए सोना। दीर्घ सूत्रता का अर्थ हो गया धीरे धीरे कार्य करना, दीर्घ सूत्री, है ना। और आलस्यम अर्थात शिथिलता। निंदंतु तो जान ही रहे हैं, निंदा करें। और स्तुवंतु का हो गया प्रशंसा करना। तो लोट लकार में स्तुवंतु बनता है, स्तौतु स्तुता स्तुवंतु, बहुवचन का रूप है। और नीति निपुणा जो है ये बहुवचन शब्द है। नीति निपुणा, नीति निपुणो, नीति निपुणा, नीति में कुशल लोग। नीतो निपुणा, नीति निपुणा समास हो गया है, जो नीति में निपुण हो। ठीक है, आगे चलते हैं। समाविशतु अर्थात आए। यथेष्टम का अर्थ होता है इच्छानुसार। अद्येव का अर्थ हो गया आज ही। अस्तु होवे। ठीक है। युगांतरे का अर्थ हो गया युगों के बाद। वाथवा, वा का अर्थ क्या हुआ? अथवा। विचलंती, प्रविचलंती विचलित होते हैं। कौन विचलित होते हैं? जो न्याय के पथ पे नहीं चलते हैं वही विचलित होते हैं। किंतु धीर पुरुष लोग कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, है ना। तो वही प्रविचलंती, विचलित होना। धीरा का अर्थ होता है धैर्यवान लोग। धैर्यवान लोग को धीरा बोलेंगे, है ना। अब आगे चलेंगे। देखिए इसका अन्वय, देखिए कितना अच्छा अन्वय है ना। कहा है क्रोधम अक्रोधे न जयेत। क्रोध को कैसे जीते हैं? तो अक्रोध के द्वारा, मतलब क्रोध न करके। और असाधुम साधुना जयेत। कदरी असाधुम अर्थात दुष्टता को कैसे जीते हैं? तो सज्जनता के द्वारा। उसी तरह कदरियम दाने न जयेत, कृपणता को दान के द्वारा। अनृतम च सत्ये न जयेत, सत्य के द्वारा झूठ पे विजय पा सकते हैं। ठीक है, आगे गच्छन पिपीलिका योजनानम शतानि अपि आति। चलती हुई चीटियां स्वयोजन पार कर जाती। आगे आगच्छन वैन ते अपि एकम पदम न गच्छति। वही आता जो है न जाते हुए, न जाता हुआ गरुड़ एक पद भी आगे नहीं चल सकता। दिनांते दुग्धम पीबेत, दिन के अंत में अर्थात रात में दूध पीना चाहिए। और निशांते पयः पीबेत, भोजनांते तक्रम पीबेत, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। चलते हैं आगे हम लोग। देखिए सबसे पहले अभ्यास है ना, ये देखना है 1 नंबर में। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करना है और पुस्तिका में, टिप्पणी पुस्तिका में, कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है?
जयेत क्रोधम, जयेत कदर्यम, पिपीलिकः, शतान्यपि, वैनतेयोपि, भोजनान्ते, भूतिमिच्छता, दीर्घसूत्रता, और क्या है, स्तुवन्तु, फिर न्यायात, पंचमी विभक्ति एक वचन, न्यायात। अब आइए 2 नंबर में और देखिए क्या लिखा है, एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है, एक ही पद में उत्तर देना है। पढ़िए क्या लिखा, अनृतम केन जयेत। झूठ पे विजय आप कैसे पा सकते हैं, तो सत्य के द्वारा। तो प्रश्न है अनृतम केन जयेत, तो उत्तर हो जाएगा सत्येन। तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है सत्येन, अनृतम सत्येन जयेत। फिर लिखा पिपीलिका कति दूरम गच्छन याति। जो पिपीलिका, जो चींटी है, कितना दूर जाता है ना, कति दूरम गच्छन याति, जाता हुआ। गच्छन अर्थात जाता हुआ। तो कति दूरम वहां पढ़े थे ना अब, योजना नाम शतान्यपि, तो शत योजनम क्या हो जाएगा, सत योजनम, ऐसे लिखना है, सत योजनम। ठीक है, सत योजनम, ये हो गया। फिर लिखा भोजनांते किम पीबेत, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो हम बताए थे आप लोगों को कि भोजन के अंत में आप मट्ठा पिए। खाना खाने के बाद जब भोजन करते हैं उसके बाद मट्ठा, तक्रम, संस्कृत में तक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो तक्रम यहाँ लिखिए ऐसे, तक्रम। न्यायात पथा पदम के न प्रविचलंती, न्याय के पथ से एक भी पद आगे पीछे नहीं करते। मतलब कहने का अर्थ है पदम के न प्रविचलंती, मतलब कौन विचलित नहीं होते। तो धीराह, कह को के बहुवचन में है, तो धीरह, धीरौ, धीराह। ठीक है, तो यहां हो जाएगा धीराह, ऐसे धीराह। जो धीर लोग हैं वो विचलित नहीं होते हैं। न्यायात पथ पदम धीराह न प्रविचलंती, तो धीरा लिख देंगे। अब आगे चलेंगे हम लोग 3 नंबर की ओर। क स्तंभ ख स्तंभे न योजयत, इसको मिलाना है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे जयत कदर्यम दाने न, उसी तरह बोला जयत सत्येन चानृतम, भोजनांते पिबेत तक्रम। ठीक है, मिलाते जाइए आप लोग कॉपी में ध्यान से। न्यायात पथा न प्रविचलंति धीरा, ऐसे हो जाएगा ये वाला। और दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में, रात में क्या पिए, दूध। ठीक है, आगे चलेंगे 4 नंबर। अब 4 नंबर में देखिए लिखा है पाठे आगतानि विधिलिंग लोट लकारस्य रूपाणि चित्वा लिखत। पाठ में जो विधिलिंग लकार आया है ना, विधिलिंग और लोट लकार, उसका रूप लिखना है। जैसे यहाँ है ना जयेत, क्या है, जयेत। तो जयेत जो है ये विधिलिंग लकार का रूप है बच्चों। जैसे जयेत, जयेताम, जयेयु, जये, जयेतम, जयेत, जयेयम, जयेव, जयेम। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। तो उसी प्रकार आपको दूसरा लिखना है विधिलिंग लकार का या फिर लोट लकार का रूप। तो कितने नंबर पे हम लोग, 4 नंबर पे। तो जयेत, उसी तरह पठेत, लिखेत, हसेत। किंतु आप देखेंगे वहां जब, तो यहां आपको दिखाई देगा पाठ में, और पाठ से आपको देख करके लिखना है। जैसे देखिए जयित हो गया आपका विधिलिंग लकार का रूप, जयित क्रोधम। उसी प्रकार देखिए और कहीं देखिए, जैसे हो गया आपका गच्छेत, क्या हो जाएगा, गच्छेत। निंदन्तु, देखिए निंदन्तु लोट लकार का रूप, समाविशतु, गच्छतु, स्तुवन्तु, इन सभी को आपको वहां लिखना है लोट लकार में। ये बताया गया है, देखिए इस पे लिखना है।
गच्छन्तु, स्तुवन्तु और निंदन्तु। कहाँ थे? यहाँ बोला आगते विधिलिंग लोट लकारस्य रूपाणी, तो यहाँ आप लिख दीजिए गच्छतु। जैसे जयत है तो जयतु, जयताम, जयंतु। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। उसी प्रकार समाविशतु, समाविशन्तु, स्तौतु, स्तुता, स्तुवन्तु लिखना है आप सभी को, ठीक है? तो कॉपी में आप लिख लेंगे। आगे 5 नंबर देखेंगे, क्या लिखा है 5 नंबर में? संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। आपको अनुवाद करना है। क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। क्या लिखा है? क्रोध को अक्रोध से, मतलब न क्रोध न करके, तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम। डायरेक्ट यहां लिखना है आपको सीधा। क्रोधेन जयेत क्रोधम, ठीक है? अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। फिर बोला झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। झूठ को किससे जीतना चाहिए? सत्य से। तो जयेत सत्येन चांद्रितम। क्या लिखना है? जयेत सत्येन चांद्रितम, या फिर सत्येन चांद्रितम जयेत, सत्येन चांद्रितम जयेत, या जयेत सत्येन चांद्रितम। गौ नंबर देखिए, झूठ को सत्य से हो गया। अब गौ नंबर, चींटी की तरह कार्य करें। किसकी तरह कार्य करें? चींटी की तरह। पिपीलिका इव कार्यम कुर्यात्। पिपीलिका पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में पिपीलिका। कैसे कार्य करना चाहिए? तो चींटी की तरह। पिपीलिका इव कार्यम कुर्यात्। आप पिपीलिका भी लिख सकता है पुल्लिंग में, यहाँ पिपीलिका भी हो जाएगा ऐसे। पिपीलिका इव कार्यम कुर्यात्। फिर घ नंबर में लिखा दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। दिनांते दुग्धम पिबेत। दिन के अंत में तो हो जाएगा दिनांते, यहां लिखिए। दिनांते दुग्धम पिबेत, ठीक है? दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। अब 6 नंबर देखिए क्या लिखा है। छह नंबर में पाठाद वाक्यानि पूरयतः। जो पाठ में आपका आया था वाक्य, जो नीति श्लोक आप पढ़े थे, तो उसी से आपको उत्तर लिखा। गच्छन पिपीलिको याति, तो क्या हो जाए आगे? योजना नाम शतान्यपि। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। आगच्छन, अब आगे कर देना। अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। तो यहां आप लिख दीजिए अगच्छन
अगच्छन वैन तेयोपि पदमेकम न गच्छति। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए लिखा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, आगे लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट। आगे लिखिए आप यहां ऐसे, क्या लिखा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, आगे लिखना लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। ठीक, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर में देखिए विलोम पदानि लिखत। क्या लिखा है? विलोम पदानि। जैसे क्रोध है ना, तो इसका उल्टा हो गया अक्रोधेन। क्रोध का उल्टा अक्रोध, विलोम पद ऑपोजिट अक्रोधेन। ठीक है, तो साधु का क्या हो जाएगा? असाधु। साधु का असाधु। तो यहां होना चाहिए, यदि देखा जाए तो यहां विसर्ग होना चाहिए ना, तो यहां पे असाधु। असाधु। साधु है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, असाधु। सत्यम का आप क्या लिखेंगे? उल्टा नृतम, अनृतम। सत्यम अनृतम। ठीक है, और भय का निर्भय, भयम तो निर्भयम। दिनांते का निशांते, निशांते। दिनांते का क्या हो जाएगा? निशांते। ठीक है, श्लोकानाम सामूहिकम पाठम कारयत, अर्थात आप लोगों को सामूहिक में जहां भी हैं बच्चों, आप सभी लोग सामूहिक रूप में भी आप श्लोक का पाठ करें, शुद्ध उच्चारण करें, है ना। अन्य साम नीति श्लोकानाम बोधम कर, और अन्य भी नीति श्लोक इस प्रकार से आप याद करेंगे। फिर बोला एतदपि जानी तक, कुछ अन्नों के नाम संस्कृत में देखिए, कुछ अन्न है ना, भोजन सामग्री। जैसे गेहूं को गोधूमः, संस्कृत में गेहूं को क्या बोलेंगे? गोधूमः। जौ को यवः, अरहर को आढ़की, चना को चणकः, मटर को करेणु। मटर को क्या बोलेंगे? करेणु। उड़द को मासः, सरसों को सरसप, मकई को मकायः, मसूर को मसूर और धान को धान्यम। जब आप संस्कृत शब्द जानेंगे तब आप संस्कृत में बात करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। जैसे मम गृहे गोधूमः अस्ति, मेरे घर में गेहूं है। यवः अस्ति, जौ है। आढ़की अस्ति, चणकः अस्ति। मटर, मटर को करेणुः अस्ति। माशः अस्ति, उड़द को क्या बोलेंगे? माशः। फिर सरसपः, तव गृहे किम सरसप अस्ति? आम सरसप अस्ति। मकई को बोलेंगे मकाय। मम कृषि क्षेत्रे मकायः अस्ति, और बहुत सारे तो मकायाः सन्ति, मेरे खेत में क्या है? मकई है। मकायाः सन्ति। मसूर है, मसूरः अस्ति। और धान, धान्यम अस्ति, धान्यानि सन्ति। ऐसे आप प्रयोग करेंगे।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे छात्रों, जहां रहें आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जब आप कहीं भी रहें, किसी से मिलें तो सबसे पहले नमः संस्कृताय जरूर बोलें। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, नीति श्लोकों का प्रश्न उत्तर अच्छा लगा हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना, साथ में शेयर करना नहीं भूलना, ताकि कोई भी छात्र संस्कृत से वंचित नहीं रहे, संस्कृत पढ़ने से वंचित नहीं रहे। सब लोग संस्कृत पढ़ें और संस्कृत बोलें। ठीक है, तो नमः संस्कृताय, नमो नमः।